महमूद, ये सिचुएशन पंजाब में ही ज़्यादा है, बाकी जगहों पर एज सच नहीं। पंजाब क्यों इम्पोर्टेंट और पंजाब में ये सारा तनाज़ा क्यों? देखिए लीना, ये जो बात अभी उमर और शहजाद ने की है, ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी भी जिस तरीके से बनी है, इलेक्शन कमीशन का तो इंटरेस्ट होना चाहिए था पहले ही, ये सुप्रीम कोर्ट के इस जो उन्होंने कहा है आज, उससे पहले ही कि कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये ट्रिब्यूनल जो है बगैर कंट्रोवर्सी के ये सारे मामला जो है हल कर लें, क्योंकि ऑलरेडी फरवरी 8 के इलेक्शन के ऊपर इतनी ज़्यादा जो है उंगलियां उठाई जा रही थी, सवालात उठाए जा रहे थे। तो इसलिए उनकी ये इंसिस्टेंस बार बार और ये जो सारा जो असर्ट करने की इंसिस्टेंस है, ये समझ से बाहर है। उनका तो होना चाहिए था कि ट्रिब्यूनल्स अपना फैसला करें, देखते हैं कौन जीते। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स में कोई इस तरह की चीज हुई भी है तो अगर ट्रिब्यूनल सही फैसला उसको कर देते हैं तो ये कंट्रोवर्सी वैसे ही खत्म हो जाती है। खैर, अब जो है जो इन्होंने मुशावरत का मशवरा दिया और कहा है कि ये जरूर करें। देखिए, मीनिंगफुल कंसल्टेशन का मतलब ये होता है कि वो मीनिंगफुल हो, वो ये नहीं है कि मुशावरत फॉर द सेक ऑफ मुशावरत, यानी मुशावरत बराए मुशावरत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मीनिंगफुल कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर देता है, वाज़ेह तशरीह कर देता है उस चीज़ की कि इसका कानूनी तशरीह क्या है, कि क्या होना चाहिए, ताकि एक जो प्रोसीजर है जो जिसके ऊपर अभी भी दो राय पाई जाती है कि क्या आया कि ये वैसे ही करनी चाहिए मुशावरत, तो वैसे ही उसके अंदर है लीगली या नहीं है, तो ये सब कुछ अगर तशरीह हो जाता तो बहुत बेहतर हो जाता। और वैसे भी जुडिशियल इंडिपेंडेंस का भी तकाजा है कि चीफ जस्टिस जो है किसी भी हाई कोर्ट के, उनका इसके अंदर जो है वो होना चाहिए, उनको सर्ट अपना करना चाहिए ताकि। और लेकिन अब क्योंकि मामला इस हद तक पहुंच गया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो इसको खुश उस्लूबी से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी वाज़ेह इक़दाम देने चाहिए थे, जो कि उन्होंने उस तरीके से नहीं दिए सिवाय मुशावरत के। तो मेरे ख्याल में कि और जो कंट्रोवर्सी जो बन रही है लीना, कि आप कह रही हैं कि बाकी जगहों पर नहीं, पंजाब की इंपॉर्टेंट है। आप देखें पंजाब जो है वो इंपॉर्टेंट है। उधर सीट्स का आप जो मामला देख लें, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा या सिंध के अंदर तो उस तरीके से हमने नहीं सुनी कि कोई एलिगेशंस जो है रिगिंग की है, ज़्यादा हमने पंजाब में वाली साइड पे सुनी है, जो फेडरल लेवल पे भी हो बेशक दूसरी भी। तो इसलिए ये भी एक मसला है। तो इलेक्शन कमीशन ने अनफॉर्चुनेटली इसको मजीद जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल किया, ये सारे अपने असर्शन की वजह से। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? क्या ये बामानी मुज़ाकरात वाली चीज़ के ऊपर आप भी इत्तफाक करते शहजाद और महमूद की राय से? देखिए अलीना, आज तक इलेक्शन ट्राइब्यूनल की जो हिस्ट्री रही है, कभी भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने एक तो वक्त पर फैसले नहीं किए। यानी आप तसव्वुर करें कि इलेक्शन के 4 महीने के अंदर अंदर फैसले होने हैं और ऑलरेडी 5 महीने हो चुके हैं, तो आपका ट्राइब्यूनल ही कभी काम करना नहीं शुरू किया, तो फैसले कैसे होंगे वक्त पे? और सबसे बेहतर तरीक़ा तो यही होता है कि इलेक्शन के ऐलान के साथ ही ट्राइब्यूनल्स का ऐलान हो जाए, ताकि आपको पता ही नहीं चले कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन कंप्लेंट करेगा, कौन नहीं करेगा। तो उस वक्त अगर आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बना देंगे तो ये इल्ज़ाम नहीं लग सकता कि जी इसलिए फ़लाँ जज को रखा है कि वो बायस फ़ैसला करे, इसलिए कि अभी तो इलेक्शन हुए नहीं हैं। तो बेहतर तो ये हो कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल। दूसरे ये कि सर्विंग जजेस में तो चीफ जस्टिस की मशावरत होनी चाहिए, रिटायर्ड जजेस में मशावरत क्यों हो? असल मसला रिटायर्ड जजेस और सर्विंग जजेस का नहीं है। असल मसला ये है कि जिसको आप इलेक्शन ट्राइब्यूनल का चेयरमैन बना रहे हैं, उसकी साख कैसी है, उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है किसी के, जैसे इसमें एक नज़र आया किसी एक जज के बारे में कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नज़र आ रहा था, उस पर ऑब्जेक्शन भी आया। तो बेसिकली जो अपॉइंटमेंट है उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन एक्सक्लूसिवली करे या मशावरत से नहीं करे। सर, कानून है ना इससे मुतल्लिक, अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक। तो कानून तो अब ऑर्डिनेंस के बाद आया है ना, पहले सर, तो उससे पहले भी प्रोसीजर तो था नहीं, ना? प्रोसीजर नहीं, प्रोसीजर मैं आपको बताऊं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम जब थे तो उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी साहब मुझ पर इतना दबाव डालते थे कि एक वक्त आया कि मैं बिल्कुल इस्तीफ़ा देने को तैयार हो गया था ड्यूरिंग द वो। आप मशावरत का मतलब जो ये नहीं है कि डायरेक्शन और मशावरत में फ़र्क है। बामानी मशावरत क्या है? बामानी मशावरत ये नहीं है कि एक लेटर आपने लिख दिया, एक लेटर उन्होंने लिख दिया। आप ट्राइब्यूनल बना रहे हैं, उस ट्राइब्यूनल के जज के मेरिट डीमेरिट्स, उस पर कोई एतराज़ तो नहीं हो, ये होती है बामानी मशावरत। उसमें अब किस हद तक जब ये पॉइंट होगा, मशावरत होगी, होपफुली जो है वो हो, और जब हम मसले के हल की तरफ जाते हैं तो फिर ये ऐसा हल हो कि जो भी ट्राइब्यूनल का चेयरमैन अपॉइंट हो, उस पर जो कंप्लेनेंट है, जो अपनी शिकायत लेके गया है, उसको एतराज़ ना हो उस जज के ऊपर, तब तो मामला हल होता नज़र आएगा।
लेकिन अगर आपने ऐसे चेयरमैन बना दिए, ऐसे जजेस बना दिए ट्राइब्यूनल के चेयरमैन कि जिन पर मैं पिटीशन लेके जा रहा हूँ, मुझे उसी पर एतराज़ है, तो फिर क्या कैसे मसला हल होगा? तो मेरा ख्याल है डिफ़िकल्ट लगता है मुझे कि मसले का हल जो जिसे मैं हल समझता हूँ कि जिस पर सबको एतमाद हो, जिस चेयरमैन पे, उस तरह का मामला तो हल होते नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि जैसे माजी में कभी भी ट्राइब्यूनल्स के फ़ैसले वक्त पर नहीं हुए, इन ट्राइब्यूनल्स के फ़ैसले भी वक्त पे नहीं होंगे। ठीक है उमर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? ख़ास तौर पे ये भी कि बड़े सख्त रिमार्क्स आए आज इलेक्शन कमीशन और उसके कॉन्डक्ट से मुताल्लिक अदालत की तरफ से। ये भी कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट को तो तौहीन अदालत लगा देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अच्छा नहीं, ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा। ज़्यादातर तो ये दोनों साइड का मौक़िफ़ ही था, और या जो बाकी वकला के हवाले से था कि जो एक ज़ियाउल्लाह न्याज़ी जो है वो कोई इतराज़ कर रहे थे, उसके हवाले से था। न्याज़ुल्लाह न्याज़ी जो है उनके हवाले से था। ये इतराज़ से मुताल्लिक आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब मुकालमा हो रहा था तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जो जिनकी तरफ से आप ये जिनका हवाला दे रहे हैं वो तो खुद एक केस में हमारे सामने पेश हुए, उन्होंने तो मेरी बेंच में मौजूदगी पर कोई एतराज़ नहीं किया, आप आज आके एतराज़ करें। फिर जो दूसरे पीटीआई के वकील थे सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी कोई एतराज़ नहीं, उन्होंने डिस्टेंस किया इससे। हाँ, ये वैसे बड़ी अजीब बात है, और इसकी कोई वजाहत भी नहीं आई कि अगर सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने सवाए इसके कि मुझे एतराज़ नहीं है, उन्होंने वजाहत नहीं दी। और ये बहुत अजीब सी बात है। इस पे जस्टिस मंदोहिल जो है उन्होंने भी बात की है। ये जो बात हो रही थी ना जजेस के हवाले से, वो जो मदर साहब भी बात कर रहे थे, असल में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनका मामला तो अभी आया ना जी सर, कि रिटायर्ड जजेस ऑर्डिनेंस के बाद, तो हाँ ऑर्डिनेंस के हवाले से। लेकिन मुझे ये लगता है कि असल में जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके हवाले से भी जो नाम है वो तजवीज़ इन्हीं से गुजरेंगे। हाई कोर्ट का उसमें फिर भी अमल दखल रहेगा। वो ये पहले वाला जो मामला इनका शुरू हुआ था वो तो सर्विंग जजेस पर शुरू हुआ था, लेकिन रिटायर्ड जजेस जो हैं उसमें नाम तजवीज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तजवीज़ हो सकते हैं, लेकिन वो इसी प्रोसेस से गुजरेंगे। अच्छा, हम ज़्यादा कानूनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाते क्योंकि आज हमारे पैनल के ऊपर कोई कानूनी माहिर नहीं है, तो हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन जेनेरिक इसका जो एक आज समात हुई उसमें से जो बेलुबाब निकला है और फिर सियासी इसकी इम्प्लिकेशंस हमारे तजियाकारों की आपने राय जानी।